बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। हम लोग सेहत ज़िंदगी आप लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखते हैं। इस प्रोग्राम में हम लोग तमाम मौज़ूआत जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं उन पर बात की जाती है। हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ ज़ावियों से हम लोग बात करते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाया जाता है ताकि सही तरीके से अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुँचाई जा सके, आप लोग बीमारियों से बच सकें, एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाया जा सके। हमारे प्रोग्राम का मोटो ये है कि जनाब हम प्रिवेंशन पे काम कर सकें। बीमारी से होने से पहले उसकी रोकथाम, उसकी समझबूझ होना, लोगों तक उसकी अवेयरनेस पहुँचाना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है उस बीमारी के प्रिवेंशन को मुमकिन बनाया जा सके। पूरी दुनिया आजकल जो है प्रिवेंशन पे काम कर रही है क्योंकि प्रिवेंशन के नतीजे में ही आपकी सफरिंग्स में भी कमी होती है और आपका फाइनेंशियल लॉस जो है वो भी कम होता है, वो बेशक आपका पर्सनल हो या हुकूमती सतह पे सरकारी अस्पतालों में हो। आज भी हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बड़े अहम मौजू पर आज हम बात करने जा रहे हैं। फैमिली वेलबींग पे बात करेंगे, घर के मुख्तलिफ अफराद की वेलबींग पे बात करेंगे। ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हमारी फैमिली का एक बहुत अहम कह सकते हैं एक पिलर हैं, उनकी सेहत पे बात करेंगे, उनकी बीमारियों पे बात की जाएगी। तो आप लोग कॉल कर सकते हैं हमें, हम लाइव हैं आप लोगों की खिदमत में। 0512321200 हमारे स्टूडियो का नंबर है। कॉल करें, अपना सवाल पूछें, कोई भी आपका सवाल घर के किसी भी फ़र्द से मुतालिक हो, ख़ास तौर पर ख़वातीन उनके कोई इशूज़ हैं वो कॉल कर सकती हैं। और इसके अलावा स्क्रीन पे आप लोग हमारा नंबर देख रहे हैं लाइव कॉल के लिए। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च किया है जिस पे आप अगर कॉल नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना टाइप शुदा मैसेज भेजें, वो उर्दू में इंग्लिश में हो लेकिन टाइप शुदा मैसेज भेजें। 033319102273 हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। मैसेज करें अपना सवाल, हम लोग इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सच न्यूज़ पे हम लोग अभी इस टाइम पे लाइव हैं। मंगल से जुमरात हम लोग 3 दिन लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे मुख्तलिफ पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को इनवाइट करके उन पे मौज़ूआत पे डिस्कशन होती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा बतूल। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो इस मौजू पर आके गुफ्तगू करें। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब आपके साथ हमने हमेशा एक बड़ा अहम मौजू डिस्कस किया है, वो घरेलू जो है वेलबींग है, घर के अफराद की वेलबींग है, फैमिली के जो मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, वो ओल्ड एज हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, स्पेशली फोकसिंग ऑन वुमेन हम बात करते हैं उनकी सेहत के बारे में। तो थोड़ा सा प्रोग्राम के शुरू में मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा कोविड के सिलसिले में बात कर लें क्योंकि दोबारा एक रिवाइवल आ रहा है बूढ़ों में और ख़वातीन में। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दीजिएगा, फिर हम दूसरी इशूज़ पे चलते हैं। कोविड अभी उसका थोड़े बहुत उसके रीसाइक्लिंग होती रहती है क्योंकि नए केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और सीडीसी उस पर काफ़ी सख्ती से कंट्रोल कर रही है। अच्छा। बच्चों के स्कूल जैसे अब खोले गए हैं उसका भी स्पेशल प्रोटोकॉल बनाया गया है। ठीक है। और बच्चे जाते हैं स्कूल तो उनको मास्क पहनना पड़ता है, सैनिटाइज़र लेके जाते हैं और क्लास में भी स्पेसिंग 6 फीट की स्पेसिंग। जो बेसिक 3 प्रिंसिपल्स हैं कोविड से प्रोटेक्शन के वो ये हैं कि आप मास्क पहनें जब आप पब्लिक गैदरिंग्स में जाते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें मिनिमम 6 फीट का, और अगर आप 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते कहीं भी तो मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और तीसरा आप अननेसेसरी गैदरिंग्स में ना जाएँ। ठीक है। और हैंड वॉशिंग, अगर आपने किसी सरफेस को भी टच कर लिया है थोड़ा अरसा, किसी ने छींका है, किसी ने कोई इन्फेक्टेड चीज़ रखी है तो कंटेमिनेटेड रह सकती है सरफेस। तो अगर आपने सरफेस को टच किया, आप टैक्सी में आए हैं, रिक्शे में आए हैं, शॉपिंग करके आए हैं, मार्केट से आए हैं, तो आप आके अपने हाथ धोएं और उनको सैनिटाइज करें। और अगर आप समझते हो कि आपके कपड़े भी बहुत सारी चीज़ों को टच कर गए हैं तो चेंज कर लें। ठीक है, सही। ये वो बेसिक वो प्रिकॉशंस है जो ये 3 शुरू से बता रहे हैं, बिल्कुल इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड है कि आपको ये 3 करनी चाहिए। डॉक्टर साहब पेरेंट्स कह रहे हैं जी स्कूल बंद करें फिर ये फैल जाएगा, बच्चों को लेके बहुत परेशान है पेरेंट्स। तो आपके ख्याल में क्या जी बंद रखें स्कूल? ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसका जो अभी लाइफ साइकिल है या समझें कि मल्टीपल ऑर्गन डिजीज़ है और फेटल साबित हुई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड हुई है। अभी इसकी प्रोग्नोसिस और इसकी इम्पैक्ट्स और इसका दोबारा से रीजेनरेट होना और इसकी ट्रांसमिशन, अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि
कांटेक्ट से, अच्छा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रही है, लेकिन क्या ये मक्खियाँ, मच्छर, रोडेंट्स करेंगे या नहीं, बेड बग्स, क्या ये भी ट्रांसफ़र करेंगे इस वायरस को कि नहीं। और आगे जैसे हमारे जैसे कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिनमें रिसोर्सेज हमेशा हैंड टू माउथ वाले होते हैं, तो उसमें पब्लिक बहुत ज़्यादा कलेक्टिव फॉर्म में रहती है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, वहाँ पे क्या होगा। तो इसमें हम इसको लाइटली नहीं ले सकते जब तक कि हम इसको पूरा इसकी समझ ना पाए, लाइफ साइकिल ना पता लगे हमें। बूढ़ों को लेके थोड़ा सा बात कीजिएगा। बूढ़ों को लेके बहुत परेशानी है डॉक्टर साहब, और बहुत से हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ रहते हैं, और मोस्टली आपको हमें मालूम है कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ओल्ड एज की डिजीज़ जिसमें बहुत से बूढ़े जो है मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, डाइट भी सही नहीं ले सकते, और उनकी इम्यूनिटी वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इंटरनेशनली भी ये रिकॉर्डेड है कि ओवर 60-65 जो कोविड से डेथ रेट है वो काफ़ी हाई पाया गया है। ठीक है। और इसकी वजह यही हो सकती है कि इम्यूनिटी या लैक ऑफ रिसोर्सेज या वो उनके बॉडी में इतनी क़ुव्वत मुदाफ़त नहीं थी या नहीं है कि वो इस डिज़ीज़ को फ़ाइट कर सकें और सर्वाइवल की तरफ जा सकें। तो इसमें ये कहा है कि बच्चे जो हैं, ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा कि हमारे यहाँ तो बुज़ुर्ग नाना नानी, दादा दादी बहुत इम्पॉर्टेंट है, सास ससुर बहुत इम्पॉर्टेंट है, अम्मी अबू बहुत इम्पॉर्टेंट है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। लेकिन बच्चों को बचाना है, आप एडल्ट तो कर सकता है कि मास्क पहने और 6 फीट का डिस्टेंस रखे, बच्चा भाग के दादा के पास जाता है, दादी के पास जाता है विदाउट रियलाइज़ किए, तो आपने उसको हम रोकेंगे कैसे? हमें उनको भी बताना है, उनको भी बताना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, या आप उस वक्त विजिट ना करें, ठीक है, जब तक कि वो सही सेफ हालत में नहीं होती। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, क्वेश्चन हमारे पास आया है, एक 27 ईयर्स ओल्ड खातून हैं, लड़की हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरा वेट 50 kg है, और वो कह रही हैं कि जी मैं अपनी जिल्द को लेके बहुत परेशान हूँ, मैंने तमाम जो है स्किन ट्रीटमेंट्स करवा ली हैं अपने एक्नीज़ के लिए, लेकिन मेरी एक्नी जो है ख़त्म नहीं होती, स्किन मेरी ऑयली रहती है हमेशा, और उसके अलावा उन्होंने कहा है कि जनाब, और विंटर में जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बहुत सेंसिटिव है स्किन मेरी, और मॉइस्चरिंग लोशन वगैरह मैं लगाती हूँ लेकिन रफ़ होती जा रही है, रिंकल्स आते जा रहे हैं, प्लीज़ गाइड मी इफ़ एनी सोल्यूशन। कुछ डॉक्टर साहब इस पर कमेंट करना चाहेंगे आप? जी, 27 ईयर्स की एज जो है उसमें इतना सब कुछ नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये कितने सालों से हो रहा हो और डॉक्टर्स को इन्होंने कितने साल और क्या दवाइयाँ ली हैं, ठीक है, लेकिन आपकी स्किन आपके इनर का रिफ्लेक्शन है, ठीक है, आपके इनर में आता है, आपकी फूड आती है, ठीक है, आप क्या खाती हैं, आपका पैटर्न क्या है, ठीक है, आपके इनर में आपकी थॉट्स आती हैं जो आपकी ब्रेन से जनरेट हो रही होती हैं, ठीक है, और आपके इनर में आपका आता है कि आप की लाइफस्टाइल कैसे है, ठीक है। अब जो भी इनके इश्यूज़ हैं उनमें अगर हमने 1 by 1 इनको हमने हैंडल करना हो तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा फूड इनटेक जो है जी, उनके रॉ मटेरियल से हमारे हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। अगर हमारी बहुत फैटी और फ्राइड फूड है, ठीक है, और हमारी फूड में वेजिटेबल्स और विटामिन्स कम है, ठीक है, हमारा पानी का इनटेक कम है, ठीक है, आजकल तो हर बच्चे के पास मोबाइल है और डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं उसके ऊपर से। तो अगर मैं कंसर्न हूँ बहुत ज़्यादा अपनी सेहत के बारे में या अपनी स्किन के बारे में, तो मैंने देखना है कि जो गाइडलाइंस दी गई हैं क्या मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपका फूड पैटर्न, आपका सोने का पैटर्न, ठीक है, आपका खाने का पैटर्न, आपकी स्ट्रेस, आपकी पढ़ाई, ये सारी चीज़ें आपकी ब्रेन पे असर करती हैं, बिल्कुल, सारे हार्मोन्स आपकी ब्रेन से रिलीज होते हैं, ठीक है। तो उनमें जब इनअप्रोप्रिएट प्रोडक्शन होगी तो किसी भी फॉर्म में वो मैनिफेस्ट कर सकती है, ठीक है। डॉक्टर साहब, यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेना प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, हम लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर ताहिरा बतूल की, सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं, और वुमेन हेल्थ पे हम लोग बात कर रहे हैं। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर ताहिरा बतूल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बात हमारी चल रही है घर के मुख्तलिफ अफराद की सेहत के सिलसिले में हम लोग डॉक्टर साहब से बात करें, ख़ास तौर फोकस करते हैं हम लोग वुमेन हेल्थ के बारे में। डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम के शुरू में बात की कोविड के सिलसिले में, जो दोबारा एक एपिसोड हो रही है कोविड की, उस सिलसिले में गुफ्तगू की गई और हम आप लोगों के सवालात भी ले रहे हैं। लाइव कॉल भी आप कर सकते हैं 0512321200 और अगर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करना चाहते हैं तो उसका हमारा नंबर है 03331910 उस पर आप अपना टाइप शुदा मैसेज प्रोग्राम के दौरान भेजेंगे तो हम इंशाल्लाह उसको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। डॉक्टर साहब, आप एक्नी के सिलसिले में बात कर रही थी, उसको कुछ ऐड करना चाहिए क्योंकि बड़ी बहुत सी बच्चियों का प्रॉब्लम आई है। जी बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम है और किसी भी एज में हो सकती है एक्नी। इसकी कोई एज कन्फाइंड नहीं है कि आप यंग अंडर 20 कोई होगी। तो जैसे मैंने कहा था, 3 चीज़ें मैंने बता दी थी पहले कि लाइफस्टाइल, आपकी हैबिट्स, आपके थॉट प्रोसेस, आपके स्ट्रेसेस, आपके ब्रेन का फंक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें डालती हैं, असर डालती हैं। ठीक है। अब दूसरी इसकी बैकग्राउंड में ये भी देखा गया है कि पहले लोग कहते थे कि चिकन ना खाओ, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाएंगी। और पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है, इसका मतलब भी होता है कि आपकी ओवरीज इनअप्रोप्रिएट हार्मोन प्रोडक्शन हो रही है। अगर आपकी इनअप्रोप्रिएट हार्मोन प्रोडक्शन हो रही है तो आपकी एक्नी आएगी, आपका वेट बढ़ेगा, वेट गेन होगा। ठीक है। ठीक है। अब एक्नी आ गई है, अब इसको क्या करना है? तो इसके ब्लड टेस्ट होंगे। ठीक है। प्रॉपर हिस्ट्री होएगी आपकी, जैसे मैंने कहा थॉरो हिस्ट्री डॉक्टर लेगा। ब्लड टेस्ट में आपके एंडोक्राइन सारे चेक करेंगे, कौन सा हार्मोन ऊपर है, कौन सा नीचे है। सही है। आपका फैट लेवल भी चेक होगा, आपका बॉडी मास इंडेक्स भी चेक होगा कि आपका बॉडी मास इंडेक्स कहता है आप ओवरवेट तो नहीं है। ठीक है। फिर आपका लाइफस्टाइल सारा स्टडी किया जाएगा, आप रातों को जागते तो नहीं रहते, नेट पे तो नहीं रहते, आप सोते कितने बजे हैं, क्योंकि एक हार्मोन होता है जो सिर्फ स्लीप में पैदा होता है। ठीक है। वो आपके बाकी बॉडी के सारे एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट करता है। सही है। स्पेशली ओवेरियन हार्मोन्स को। ठीक है। और उसको मेलेटोनिन बोलते हैं। सही है। तो वो सिर्फ रात के अंधेरे में सिक्रीट होता है। अगर बच्चे सुबह के 3 बजे तक लैपटॉप पे रहेंगे और फिर सो के दोपहर के 2 बजे उठेंगे तो उनको डेफिनेटली उनको एंडोक्राइन डिसऑर्डर होएगा, उनको एक्नी का प्रॉब्लम भी होएगा। ठीक है। सही। अब आ गई है एक्नी तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, हार्मोनल ट्रीटमेंट है, लोकल ट्रीटमेंट है, प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट है, ये सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ठीक है। अगर इन बच्ची को नहीं आराम आया तो फिर ये खुद से रिट्रोस्पेक्टिवली सोचें कि क्या इनके ये सारे इश्यूज एड्रेस कर दिए थे डॉक्टर ने। और अगर नहीं किए थे तो फिर हमें ढूंढ ले कहीं से, हमारे पास आ जाए, हम इनको कर देंगे, गाइड कर देंगे। ये डॉक्टर साहब जो आपने ये जो इश्यूज गिनवाए हैं, ये तो आजकल यंगस्टर्स में तो ये बड़ी कॉमन है, इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन आती जा रही हैं। और दूसरी बात ये है कि एक प्लास्टिक्स जितना मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसमें एक बिस्फिनॉल के नाम से एक केमिकल होता है। ठीक है। जैसे आपके बिस्किट जिस टिन वाले पेपर में रैप हुए हैं उसके अंदर भी प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं। हम पैदा होते ही बच्चे को फीडर पे लगा देते हैं जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, तो सारी उम्र उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ है और 14 साल की उम्र में जाके उसको एक्नी हो गई है, फीमेल को या लड़के को, तो देखना ये होता है कि उसने बचपन में कितना प्लास्टिक उसके फूड में गया है। आजकल जो मॉडर्न रिसर्च हो रही है कि ये क्यों इतना ज़्यादा कॉमन हो गई ये चीज़, हार्मोन इम्बैलेंसमेंट फीमेल्स में और लड़कों में भी आ रहा है। ठीक है। तो इसमें जो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप स्टडी हो रहा है वो प्लास्टिक्स के साथ हो रहा है। अच्छा। एक तो आपके लाइफस्टाइल से हो रहा है कि आप बर्गर बच्चे हैं और रातों को जागते रहते हैं और आपका पैटर्न बिल्कुल ख़राब हो गया, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, सुबह की वॉक, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बिल्कुल सही। दूसरा ये है, या फिर आप ओवर एंथुजियास्टिक है पढ़ाई में, आपको स्ट्रेस इतना है ज़्यादा, बाज़ बच्चे स्ट्रेस उसका बहुत लेते हैं, उनको भी स्ट्रेस हो जाता है। स्किन आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का एक रिफ्लेक्शन है, इसमें पिगमेंटेशन भी हो सकती है, इसमें एक्नी भी आ सकती है, इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक्नी जब हो जाती है तो एक्नी की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है। पस होती है, बगैर पस की होती है, गड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं, ये भी एक्नी की ही एक टाइप है। ठीक है। अगर आप उसको छेड़ते रहें उसमें से मवाद निकालते रहें तो गड़े पड़ते हैं, क्योंकि नीचे उसके ग्लैंड्स होते हैं। एक्नी का जो दाना है वो एक किस्म का एक ग्लैंड है जो स्किन का है, जो एक मटेरियल से भरा हुआ है, जो अंडर हार्मोनल कंट्रोल है और जो फैट से बनता है। अच्छा। तो फैट इनटेक टोटल बंद, विटामिन्स, फ्लूइड्स, ताकि आप इतना पानी पिए दिन में कि आपके जो एक्स्ट्रा मादे हैं जो ग्लैंड्स में जाके कलेक्ट ना होए। स्किन फेस की सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, उसमें सबसे पहले एक्नी आएगी, अदरवाइज शोल्डर्स पे, बाजुओं पे, बैक पे, हर जगह एक्नी आ सकती है, क्योंकि हर जगह वो ग्लैंड्स होते हैं। तो आप उन ग्लैंड्स को जितना साफ़ सुथरा रखेंगे, जितना उनको अच्छी चीज़ें सप्लाई करेंगे, आप ठीक रहेंगे। आपकी जो सेहत है, सारी बीमारियां जो हैं वो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, मेंटल डिसऑर्डर्स,
आपका कैंसर, आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, स्टमक, मतलब हर चीज़, आपके ब्रेन, आपकी फूड और आपका लाइफस्टाइल, आप कैसे ज़िंदगी, आप अपने बॉडी को आप कितना प्रोटेक्टिव रखते हैं, संभाल के रखते हैं, कितनी इसकी केयर करते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी इसका बताइएगा। बहुत सी बच्चियां जो हैं ये एक्ने को लेके बड़ा परेशान रहती हैं, बाहर नहीं जाना, किसी पार्टी में नहीं जाना, किसी गैदरिंग में नहीं जाना, घर में बैठ जाती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे जब आते हैं तो शाय होते हैं और बड़े लोग भी शाय होते हैं और सही तरह से बोल नहीं पाते, और जब उनकी मदर हिस्ट्री दे रही होती हैं तो वो और ज़्यादा अपसेट फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे, लेकिन मदर चाहती हैं कि उनकी बेटियां खूबसूरत लगें, बच्चे खूबसूरत लगें। मसला अब देखना ये है कि आपका बॉडी इमेज ख़राब हो जाता है। फेस सबसे पहले, फिर बाल, आपके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, थिन आउट बाल हो जाते हैं, यहाँ से रिसीडिंग रिसेशन हो जाती है, क्योंकि जब आपकी एक्नी आती है तो साथ उसमें टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन का लेवल भी हाई होता है, तो बालों पे भी असर पड़ता है। तो इसके लिए फिर बालों को भी साथ हैंडल करना पड़ता है। ठीक है। और ट्रीटमेंट तो बड़ी सिंपल है, जैसे मैंने कहा, लाइफस्टाइल चेंज। लेकिन जब आप किसी बच्चे को या मदर को या पेशेंट को ये बताते हैं, उनका ख्याल होता है कि हमें 10-15 गोलियों का एक पलंदा मिलेगा कि डॉक्टर साहब क्या बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे और प्लास्टिक की बोतल, हमने कोई ऐसी मुहिम नहीं चलाई किसी भी एक्नी वाले ने या स्किन डिसऑर्डर वाले ने या हार्मोन इम्बैलेंस वाले ने, कि अगर इतनी आसानी से ये चीज़ इरेडिकेट हो सकती है तो इसको कर दिया जाए। बिल्कुल। लोग आते हैं, टैबलेट्स तो अवेलेबल हैं, अब टैबलेट्स टेम्परेरीली तो आपको ठीक कर देंगी, फॉर एवर ठीक नहीं करेंगे। आप 6 महीने ठीक हो जाएंगे, 2 साल ठीक हो जाएंगे, फिर आपकी वो दोबारा वापस कंडीशन आएगी, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो फिर ए से शुरू करेगा, फिर आप 2 महीने ठीक रहेंगे, फिर आप तीसरे के पास चले जाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को समझने की, इनकी अवेयरनेस क्रिएट करने की, डिफरेंट फ्रीक्वेंट प्रोग्राम्स करने की, स्कूल और कॉलेजेस में बच्चों को एड्रेस करने की, क्योंकि वही एक टेंडर एज है जिसमें बच्चा समझ सकता है अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ को लुक आफ्टर करने के प्रिवेंटिव मेजर्स के हैं। ठीक है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस एज में बच्चों को ये समझाएं कि ये जो चीज़ें हैं जो आपका फिजिकल एक्सटर्नल इमेज ख़राब करती हैं, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही। तो अगर वो उनको बता दिया जाए तो डॉक्टर्स के चक्कर भी इतने नहीं काटने पड़ते। लेकिन एक दफ़ा जब हो जाता है तो फिर आपको सारे एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती हैं, एंटी हार्मोन्स भी लेने पड़ते हैं, आपको बालों के विटामिन्स भी लेने पड़ते हैं, आपको सारी चीज़ें, जैसे एस्ट्रोनॉट को आप गोलियों की शक्ल में दे रहे होते हैं, क्योंकि आप डाइट नहीं करेंगे इम्प्रूव। बिल्कुल ऐसा ही है। आप पेप्सी भी पीते रहेंगे, आप रातों को जागते भी रहेंगे, आप नेट पे भी बैठे रहेंगे, आप फास्ट फूड भी खाएंगे, तो लेकिन डॉक्टर से गोलियां लेके फिर हमें ये करना पड़ता है। और जब बच्चे को ये लेक्चर दिया जाता है तो कि आप ये ना करें, ये ना करें, और अम्मी सुन के भी घर जाके, मैं 1-2 लोगों के घर गई हूँ, उनकी बच्चे ग्रॉसली ओवरवेट हैं। अच्छा। और जब उनके घर खाना देखें, खाना हम पकाते हैं, हम अच्छा लगता है कि 3-4 डिशेज़ हों, लेकिन मेरे घर में मैं हमेशा ये बहस करती हूँ कि आप इतना खाना पका के ज़ाया करते हैं। खाने वाले नहीं होते, वो फ्रिज में चला जाता है, फिर कहते हैं अगले दिन ताज़ा पकाओ, वो जो बासी वाला है उसको इधर उधर करने के चक्करों में पड़े रहते हैं। अब उतना ही पकाएं जितना हमने खाना है, और हर दफ़ा फ्रेश खाएं। और मैंने देखा है हमारे जो घरों के हैं, आम पब्लिक का जो घर 70% ठीक है, इतनी सब्जी के ऊपर ऑयल की लेयर होती है और इतनी ही तड़के की दाल के ऊपर लेयर होती है। बिल्कुल। तो अगर वो अवॉइड कर दी जाए तो ये मसले हल हो जाते हैं। मजीद बात करते हैं डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेने में प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर ताहिरा बतूल की। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बात चल रही है हमारी वुमेन हेल्थ के सिलसिले में, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। यहाँ छोटा सा वक्फा लेते हैं।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर ताहिरा बतूल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू होती है घर के मुख्तलिफ अफराद की सेहत के सिलसिले में, स्पेशली फोकसिंग ऑन द वुमेन हेल्थ। और सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, आप उसको लाइक कर सकते हैं ताकि आप जान सकें किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पर बात करनी है। हमारे स्टूडियो के नंबर है, लाइव है हम लोग आप लोगों की खिदमत में 0512321200, और व्हाट्सएप पे मैसेज अगर आप भेजना चाहते हैं अपने सवाल के तो वो 0333191027 हमारा नंबर है। एक और सवाल डॉक्टर साहब हमारे पास व्हाट्सएप पे आया, इन्होंने कहा जी मेरी अकल दाढ़ जो है वो निकल रही है और उसी वजह से मेरे गला बहुत दुख रहा है, मैं पानी भी जो है वो निकल नहीं पाती। मुझे डॉक्टर साहब ने 500 मिलीग्राम एमॉक्सिसिलिन 3 टाइम खाने को दी है और साथ 400 मिलीग्राम फ्लैजिल भी 3 टाइम खाने को दी है, तो क्या ये दवाइयाँ मैं ले लूँ? हाँ, इनका जब अकल दाढ़ निकलती है तो गम्स के पीछे स्वेलिंग हो जाती है, और वैसे भी सबसे लास्ट वाला दांत होता है और ज़्यादा इजीली अप्रोचेबल नहीं होता। तो अगर इनको पेन है और गला ख़राब है और उसमें इन्फेक्शन उसमें भी चला गया है, तो डॉक्टर साहब ने इनको जो दवाई दी है वो कॉम्बिनेशन दी है एमॉक्सिल और फ्लैजिल का। ठीक है, क्योंकि हमारे मुंह में 2 किस्म के ऑर्गेनिज्म, 3 किस्म के होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, एनारोबिक, एरोबिक। तो उनका डबल कवर दिया गया कि आपके जो नॉर्मली मुंह में कमेंसल्स हैं उन्हीं से आपका इन्फेक्शन जाता है। तो वो दोनों को कवर कर लेंगे। ठीक है। अब जब इनका फीवर का इन्होंने नहीं बताया, अगर इसके साथ फीवर भी है तो साथ पैनाडोल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जब इनका इन्फेक्शन ये सब साइड कर जाएगा जी, क्योंकि अभी वो इतनी इन्फेक्टेड होगी कि उसको भी काटा नहीं जा सकता। अच्छा। अगर जब इनका इन्फेक्शन सब साइड कर जाएगा, ये डॉक्टर को रिविजिट करेंगी, स्वेलिंग इनकी उतर जाएगी, तो फिर वो उसमें कट लगा के उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ताकि वो आराम से निकल आए और इनका इन्फेक्शन फैल के बाकी क्योंकि मुंह से सारा इन्फेक्शन पूरे इंटेस्टाइन, स्टमक और हर जगह पे जाता है। ठीक है। और कोई अगर मिसहैप हो जाए, टॉन्सिल्स हैं, साथ नेजल साइनसेस है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, तो अगर हम किसी सेप्टिक फोड़े को छेड़ दें बगैर एंटीबायोटिक कवर के, ठीक है, तो वी आर बाउंड टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑल द अदर ऑरिफिसेस। अच्छा, तो बेहतर ये है कि पहले हम ये अपना इन्फेक्शन का कंट्रोल कर लें। ठीक है। आप यूँ करें, स्ट्रॉ लें। ठीक है। आप गर्म पानी भी ज़ाहिर लगेगा, ठंडा भी, ठंडा थोड़ा सा शायद बेहतर लगे। अच्छा। ये डिपेंड करता है कि आप नीम गर्म पानी या नीम गर्म वैसे रूम टेम्परेचर पे सूट कर लें। ठीक है। बारीक दलिया बना लें, बारीक खिचड़ी बना लें, बिल्कुल लिक्विड। अच्छा। और उसको स्ट्रॉ से पी लें। ठीक है। आपको चबा नहीं सकेंगे आप। ठीक है। ठीक है। और ग्रीन टी ले लें, जो भी आपने लिक्विड्स लेने हैं उनमें चीनी ज़्यादा कर लें। अच्छा। तो आपकी एनर्जी बरकरार रहे। हाँ, ठीक है, खा नहीं सक रहे आप। हाँ, ठीक है। आपने सूप अवेलेबल है मार्केट में, यखनी अवेलेबल है, आपको बनाएं, ठंडा करें और स्ट्रॉ से पी लें, क्योंकि मुंह नहीं खुल रहा, चबा नहीं हो रहा, तो ये 4-5 दिन में ये इन्फेक्शन सेटल हो जाता होता है। बिल्कुल ठीक। फिर आपका डेंटिस्ट डिसाइड करेगा कि उसने इसको कब निकालना है। बिल्कुल सही। तो इसका तो ये हाल है। ये नहीं दवाइयाँ ठीक हैं, ये लें, क्योंकि जाहिर बात है वो इन्फेक्शन साथ पैनाडोल अगर पेन है तो वो ऐड कर ले। फीवर पेन वगैरह जो खा पी नहीं सक रही तो इस तरीके से खाना पीना होता है। हाँ, तो इनटेक अपनी ठीक रखें ताकि एनर्जी इनकी बरकरार है। सही, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने स्किन के इशू भी बात की है, दांत का भी एक सवाल आया हुआ था, और भी कोई सवाल है नाजरीन का तो वो ज़रूर कॉल करें और हमारे सवाल पूछें। आते हैं थोड़ा सा जनरल जो हम हमेशा डिस्कस करते हैं, और ख़वातीन में खून की कमी, विटामिन डी की कमी है या हड्डियाँ कमज़ोर होनी है, जनरल सा थोड़ा सा इसका भी रिव्यू दे दिएगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से फॉरएवर एक मसला है हमारे मुल्क में ख़वातीन का। जी, ये मसला है हमारे मुल्क में। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अगर हम अपनी टीनेजर्स को या जो स्कूल कॉलेजेस के हैं वहाँ थोड़े बहुत स्पेशल हेल्थ के लेक्चर्स उनको दे दिया करें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। 8वीं जमात से ऑनवर्ड ये हम दे सकते हैं ताकि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाए कि हेल्थ कितनी ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। दूसरी वजह यह है ख़वातीन के कमज़ोर रहने की और रहने की कि उनके पास एंटीनेटल सर्विसेज नहीं है। ठीक है। उनकी सेहत के बारे में गाइड करने के लिए मिडवाइफ्स होती हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स होती हैं, एक सेट नंबर ऑफ पेशेंट्स को एक डॉक्टर की जिम्मेदारी बनाया जाए आम पब्लिक में। ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सेक्टर्स डिवाइड कर दिए जाएं, उनके ऊपर डॉक्टर एलोकेट कर दिए जाएं, और उन डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए विद स्टैटिस्टिक्स कि इस पॉपुलेशन में इतनी ख़वातीन है, इतने मर्द हैं और इतने बच्चे हैं। ठीक है। और इनकी सेहत के स्टैटिस्टिक्स हमें चाहिए और तुम इनकी मैनेजमेंट के जिम्मेदार हो। ठीक है। अगर अनीमिक है तो तुमने गवर्नमेंट उनको देखे कि वहाँ प्रेवलेंस क्या है और उनको फिर वो चीज़ें सप्लाई करे उस एरिया। हर बंदे को हर सेक्टर में हर चीज़ देने की ज़रूरत नहीं होती। 8 में इतने रिच लोग रहते हैं, बिल्कुल, वहाँ क्यों आप F6 में रिच क्या ज़रूरत है आपको? ज़रूरत नहीं है ना, बिल्कुल। आपने I9 आगे चले जाएं, बिल्कुल आप वो सेक्टर्स के हिसाब से फंडिंग करें। ठीक है। और वहाँ उसके हिसाब से डॉक्टर लगाएं, उसके हिसाब से पीडियाट्रिशियन लगाएं। ठीक है।
तो इस तरह से हेल्थ सिस्टम बहुत इम्प्रूव कर सकता है। ये तो एक बात होगी। ठीक है। दूसरा ये है कि हमारा कल्चर में, हमारे सोशल नॉर्म्स में औरत की इतनी अहमियत नहीं समझी जाती थी। हालांकि हमारे रिलीजन में हमारे नबी पाक ने औरतों को बहुत वक़्त, इज़्ज़त, एहतराम दिया। मेरे जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके लिए भी बेटियां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। जैसे हम तीनों बहनें डॉक्टर्स हैं और दोनों भाई जो हैं उन्होंने मेडिकल नहीं किया। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम तो जी खेती बाड़ी करेंगे। ठीक है। तो वालिद साहब ने कहा ठीक है, पर बेटियां ज़रूर पढ़ेंगी। तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको ये बताती है कि आपने प्रोटेक्टिव कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है, खाना क्या है, लाइफ कैसे गुजारनी है, बिल्कुल ऐसे, इंटरेक्शंस क्या हैं तुम्हारी। और फिर जब आप इस तरह के हो जाते हो तो आपकी पावर्स क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें जो हैं ये कम हैं। तो हमें जो बच्चियां हैं हमारी, अब मैं इस्लामाबाद में क्लिनिक करती हूँ, लेकिन मेरी जो 50% या 70% फीमेल्स मेरे पास आती हैं जी। जब उनसे कोई सवाल किया जाता है, दे आर अनएबल टू आंसर प्रॉपरली अपनी ही सेहत के बारे में। और फिर मुझे हस्बैंड पार्टनर को बुलाना पड़ता है अगर वो मैरिड है कि मुझे ज़रा इनके बारे में बता दें, क्योंकि झिझक के बता रही होती है। और फिर उनसे पूछना पड़ता है। उसके मुझे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो वो अच्छा फील करते हैं कि मैंने उनको बुलाया अंदर, कि मैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, म्यूचुअल डिस्कशन हो जाएगी। दूसरा वो फिर पावरफुल फील करते हैं कि मैं अपनी बीवी के लिए ये चीज़ें लेके दूंगा और करके दूंगा। ठीक है। तो हमें अपने मुआशरे के मुताबिक चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। आपको पता है कि हमारा मेल पार्टनर जो है वो हमारा लुक आफ्टर करता है, वो मेन रोल है, उसने सारों को सप्लाई करना है। बिल्कुल। अगर मैं उसको कहूँगी कि इनको आयरन की ज़रूरत है, इनमें खून की कमी है, इनको ये डाइट देनी है आपने, तो उसको मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है और उसको बुला के कह रहा है। अगर मैं सिर्फ फीमेल को कह दूंगी और घर जाके मियाँ से कहेगी तो एक तो उसकी बात नहीं सुनेगा। हो सकता है पहले तो वो खुद ही इग्नोर कर देना। अक्सर तो यही होता है, वो कहती हैं वो वैलिडिटी खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने मुआशरे में, जब हम हमेशा से कह रहे हैं कि अनीमिया 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 और पुअर फीमेल हेल्थ, और फीमेल के पास ही आ रही है। अब हम फीमेल्स ने सोचना है कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करें ताकि इनकी फैमिली और इनके सोशल सारा नेटवर्क जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाए और इनकी सेहत इंप्रूव कर जाए। बिल्कुल। और अगर हम एंटीनेटल सर्विस दे रहे हैं ख़वातीन को, तो पहले मंथ से ही हम उनको इतना गाइड कर दें और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन उसके पार्टनर को दें जिसने उसको खरीद के देनी। बिल्कुल ऐसे। आप उसको इंफॉर्मेशन देंगे, वो बड़ी प्राउडली खरीदेगा। मैंने इसको ये खिलाया, ये पिलाया, ये किया, डॉक्टर साहब ये है वो है, बिल्कुल मुझे बताया गया। बिल्कुल। तो कम्युनिकेट, चले ठीक है, उधर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो मैं तो कम्युनिकेट करके बता सकती हूँ ना। हम डॉक्टर्स थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा टाइम देंगे ना उनको, कि हम उनको कम्युनिकेट करके बता देंगे कि आपकी वाइफ, तो डेफिनेटली, जैसे मैं बड़ी खुश हुई परसों, एक पेशेंट दाखिल थी, उनका 4th बेबी था 35 वीक्स पे। तो उनके हस्बैंड ने मुझे बाहर बुलाया और मुझे कहा, डॉक्टर साहब मुझे बेबी भी चाहिए पर मुझे मेरी बीवी हर सूरत वापस चाहिए। मैं थोड़ा सा मैं हंस भी पड़ी, मैंने प्राउड भी बड़ा फील किया। मैंने उसकी औरत को जाके बताया भी कि तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे बाहर बुला के ये सीक्रेट बात की है। मैंने कहा ज़िंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है। डॉक्टर कभी ये नहीं चाहता कि मैं किसी की वजह से बदनाम हो जाऊं या मेरा मरीज़ मेरे, हमारी सक्सेस हमारा मरीज़ है। बिल्कुल। उसका सेहत ठीक हो जाना हमारी सक्सेस है, वरना हमारी डॉक्टरी तो किसी काम की नहीं है, ना हमारी डिग्रियां किसी काम की है। सर्विस टू ह्यूमन। तो मैं इतनी खुश हुई और मैंने देखा कि इतने सालों में द फर्स्ट मैन हु कम्स टू मी कि डॉक्टर साहब, हालांकि बच्चे भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उसने कैटेगोरिकली मुझे कहा, मुझे मेरी बेगम डॉक्टर साहब। मैंने कहा देखिए मेरी बात सुने, मैं दोनों के लिए हूँ, लेकिन मुझे आपकी बात से खुशी बहुत हुई है। उसने भी बड़ा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारी बेगम, ये तो अल्लाह ही कर सकता है। मैं ये जवाब दे सकती थी, बट रूड आंसर है ना। हमें सबको पता है कि अल्लाह ही करता है सब कुछ। इवन कि मैं टीका भी लगाती हूँ तो उसमें शिफा अल्लाह ने ही डालनी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे उसको ये जवाब नहीं देना। बिल्कुल ऐसे। मैंने उसको कहा मुझे खुशी इस बात की है कि आप उसकी इतनी केयर करते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ इट। तो वो और ज़्यादा खुश कि डॉक्टर साहब जो हैं ये बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि हम डॉक्टर्स का जो एटीट्यूड है विमेन हेल्थ को इम्प्रूव करने में, क्योंकि हमारे पास एंटीनेटल कराने आती है ना। बिल्कुल। अगर हम खुद गाँव-गाँव जाके नहीं कर रहे
कवर प्रोवाइड, तो जो हमारे पास आते हैं हम उनको तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनको कर सकते हैं, जो अवेलेबल है जो चीज़ उसको तो आप वो करें ना, कि उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। और हम ये नहीं सारा वक्त होना रो सकते कि उनको खाना नहीं मिलता, उनको पीना नहीं मिलता। आखिर कहीं वो रहती हैं, कोई छत है उनके साथ, कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, तो कोई बंदा उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप उस सोर्स से बात करें। बिल्कुल ऐसे, और अपना पार्ट प्ले करें, अपना पार्ट प्ले करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू आपकी रही, हमेशा एक मोटिवेशनल गुफ्तगू होती है आपकी, और नो डाउट आपके डिपार्टमेंट में सिर्फ ट्रीटमेंट गोलियां दवाइयां नहीं हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी चैलेंज जो आप लोगों को सामना जिसको होता है वो यही कि पेशेंट और पेशेंट के आसपास जो हैं उसका हस्बैंड है, उसको समझाना और उसको बेसिकली मोटिवेट करना और उसको एक्सपोजर देना कि भाई आपने इस तरह ख्याल रखना है। और जो है एजुकेशन की आपने बात की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी ख़वातीन में ख़ास तौर पे, तो वो उनको ये भी नहीं पता होगा कि जी मैंने अच्छा खाना क्या होता है, क्या है खाना, और सारी चीज़। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लें, थैंक यू जी। नाज़रीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर ताहिरा बतूल की। डॉक्टर साहब सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और हमारी सिलसिलेवार गुफ्तगू डॉक्टर साहब के साथ चलती है, जिसमें हम लोग घर के मुख्तलिफ अफराद की सेहत के बारे में बात करते हैं, फैमिली वेलबींग के बारे में बात करते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन की सेहत के बारे में बात करते हैं। आज भी बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स पे डॉक्टर साहब ने बात की, जिसमें एक एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन का भी बहुत फोकस किया डॉक्टर साहब ने। उस पर बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की, ताकि जो है बहुत से इश्यूज़ हैं, अगर आप एजुकेशन को आम कर दें तो वो वैसे ही खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे, घर के अंदर ही हल हो जाएंगे, उसके पास आपको शायद डॉक्टर तक की नौबत ही ना पड़े। तो इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखें। और बाकी डॉक्टर साहब जो पॉइंट्स बताती हैं हमेशा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपकी डेफिशिएंसीज़ हैं, प्रैक्टिकली इनको अप्रोच करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये डेफिशिएंसीज़ एक अरसे से हम लोग सुन रहे हैं कि विटामिन डी डेफिशिएंसी है, फलां डेफिशिएंसी है, तो भाई कोई प्रैक्टिकल अप्रोच लगानी चाहिए ना। वो डॉक्टर्स लगाएंगे, सरकार नहीं लगा रही, तो वो जारी बात है। डॉक्टर साहब ने खुद कहा कि जी डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो डॉक्टर उनको समझाए, उनको फ़िल्टर आउट करे कि जी कितने पेशेंट्स, मेरे पेशेंट्स में से फॉर एग्जांपल उनके अंदर विटामिन डी डेफिशिएंसी है, तो उनको फोकस किया जाए। बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन पे डॉक्टर साहब ने फोकस किया। आई होप कि आप लोगों के लिए आज का प्रोग्राम मुफीद साबित हुआ होगा। मैं एक बार फिर बताते चलूँ कि मंगल से जुमरात हम लोग सच न्यूज़ पे 4 बजे लाइव होते हैं आपकी खिदमत में। सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि आप जान सकें कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है। लाइव कॉल्स भी हम लोग लेते हैं प्रोग्राम में, और हम लोग व्हाट्सएप मैसेजेस भी लेते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप आसानी से हमारे जो डॉक्टर्स हजरात, हमारे गेस्ट हजरात यहाँ पर स्टूडियो में आते हैं, उनको अप्रोच कर सकें, उनसे सवाल पूछ सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुर्रम गर्देज़ी को प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।